आज मैं आपको करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस, सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे आप इनकलकेट करेंगे और आपको किन किन बातों को उस समय ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये GS1 का पेपर है 2023 मेंस का। तो जैसे इसमें यही क्वेश्चन कि एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। मान लीजिए कि आपको नहीं पता है कि सुसाइड यंग वुमन में कितना हो रहा है, अभी कितना चल रहा है, मींस आपको कोई भी डाटा फैक्ट कुछ भी नहीं ध्यान है। इफ अगर आप इस आंसर को एक जनरलाइज्ड वे में लिखेंगे तो वो आंसर में क्या होगा कि आप अपनी बात को कह नहीं पाएंगे। जस्ट लाइक जैसे कल मैं आपको डायरेक्टिव वर्ड्स बताते हुए बोल रहा था कि अगर मैं कुछ भी बात बोल रहा हूं तो उसका एज सच कोई प्रूफ होना चाहिए, ठीक। अब मेरे पास डाटा नहीं है और मैं बोल रहा हूं उस बात को, तो आप खुद बताइए कि वो बात आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब मेरे पास किसी बात को सपोर्ट करने के लिए कोई डाटा फैक्ट फिगर कुछ भी नहीं है तो सामने वाले को कुछ नहीं पता चलेगा। ये सामने वाला मान भी सकता है, नहीं भी मानेगा, ठीक। तो यहां पर आपको पूरा एक एनालिसिस का पता होना चाहिए कि कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं हो रहा है। अगर ये होगा तो आपके लिए, अब देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, नहीं, आपको तब भी करना होगा ये, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको सारे करने हैं। बट इफ अगर आपके पास डाटा होता तो आपका आंसर काफी अच्छा हो जाता और ज्यादा, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं कि डाटा नहीं है तो आप इस आंसर को नहीं लिखेंगे। मैं सिंपल आपको एनालिसिस बता रहा हूं कि आपको फैक्ट फिगर ये सारी चीजें कहां से कैसे कैसे क्या क्या करना होगा, क्या कलेक्ट करना होगा, ठीक। अब जैसे ये आ गया कि चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स, डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन में ही डाटा डालना है। अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इफ ऐसा आपके पास है कि हाँ चिल्ड्रन इतना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ये इस मिनिस्ट्री का डाटा या ऐसा, वरना जरूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डालना है। देखिए अगर इंपॉर्टेंस है उस क्वेश्चन में कि हाँ आपको डालना है तो आप डालिए उस डाटा को। अब ऐसा नहीं, देखिए मेंस क्या एनालिसिस है, अब आप एक ही आंसर में तमाम डाटा फैक्ट्स एंड फिगर ही भर देंगे तो आप एनालिसिस क्या कर रहे हैं उस क्वेश्चन का, ठीक। ये सिंपल मैं आपको चीजें बता रहा हूं। अब जैसे आप GS2 में देख लीजिए, ठीक है, उसने बोला कि इंडियन डायस्पोरा हैज scaled new heights in the West, describe its economic and political benefit for India। ओके, ठीक है कि हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट बता देंगे, लेकिन इफ अगर मैं इसी क्वेश्चन में इसके साथ ये भी लिख देता हूं कि वेस्ट में हमारा इंडियन डायस्पोरा इतना इंक्रीमेंट हुआ है या एज सच अभी तक इतना रह रहा था, इस कंट्री में था ये वो, इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा, मान लीजिए कि 2 पर्सन आंसर लिख रहे हैं, एक ने जनरलाइज्ड वे में लिखा कि हाँ कि इतना डायस्पोरा हमारा बढ़ रहा है ये वो, इस तरीके से, एक ने पूरा थोड़ा सा डाटा भी दे दिया है कि देखिए जो वेस्ट में इंडियन डायस्पोरा बढ़ा है वो इतना बढ़ा है, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे को इसकी बात में ज्यादा वजन लगेगा क्योंकि उसने उस अपनी बात को सपोर्ट करा है किसी एक रिपोर्ट से, किसी एक डाटा से, ठीक। तो ऐसे GS2 में, अब GS3 में भी देखेंगे, ठीक।